मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो किट्टू ने बताया। एंड आई मस्ट से आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। वैसे ईशान, अच्छा लगता है ना जब अपने ही कॉलेज या स्कूल से कोई मिल जाए, है ना? सो श्रद्धा, हैप्पी रियूनियन। थैंक यू। वैसे ये अजीब इत्तेफाक है, नहीं? हंसी दीदी। पूरे की 10 बज गए, मुझे जाना होगा। इशू ये गाड़ी में रखते। बाय। इनका फोन भी ना इनकी जुबान की तरह हमेशा बंद ही रहता है। पता नहीं कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, हद हो गई है। लो अब आ गए। मिसेस मेहता। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए ना। जी मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। अरे वाह, लेकिन आप दिवाली की मिठाइयाँ इतनी जल्दी बांट रही हैं, क्यों? कहीं जा रही हैं क्या? जी नहीं, मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है। हाय हाय, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बधाई हो जी आपको। आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वैसे बहन जी एक बात बताइए, आपको लड़की कहाँ मिली? जी ये तो बड़े संजोग की बात है, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी उसे। अरे हम तो डर रहे थे कि कुंवारा ही रह जाएगा, लेकिन वो अपने कॉलेज के एक फंक्शन में गया था। अरे क्या कहते हैं उसे, जहाँ पुराने सारे लड़के एक साथ इकट्ठे होते हैं। हाँ हाँ जी, रीयूनियन। हाँ हाँ वही। अरे वही उसे एक दोस्त मिल गई, कहने लगा मम्मी मुझे बस इसी से शादी करनी है। नेवर माइंड जी, वो क्या है ना, अचानक से बड़ी गर्मी हो गई है यहाँ। ओके जी शादी में जरूर आइएगा। हाँ हाँ। वैसे बहन जी आप क्या बता रही थी कि ये रीयूनियन में ना क्या क्या होता है? अरे वही साथ में घूमना फिरना, सारे दोस्त जो पहले कॉलेज में पढ़े होते हैं एक साथ मिलते हैं तो पार्टी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नाचते और गाते हैं बस। नाचते गाते हैं? हाँ वही मेरे युवराज को लड़की पसंद आ गई। देखिए मैं तो कहती हूँ कि आप अपने कुणाल को भी ऐसी किसी पार्टी में भेज दीजिए, जरूर वो किसी न किसी लड़की को तो पसंद करके लाएगा ही। हाँ। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? वो कुछ नहीं बहन जी, मुझे ना बड़ा जरूरी काम याद आ गया। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए ना। जी ठीक है जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अरे मिसेस मेहता नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे जाकर नहीं है, बैठिए ना, आइए। जी मैं बैठने के लिए आई थी, लेकिन आपकी पत्नी ने जाने के लिए कहा, शायद कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है उन्हें। अरे भाई कामिनी, भाई ऐसा क्या जरूरी काम था जो मिसेस मेहता को पका दिया तुमने? हाय हाय, आप ना मिसेस मेहता को छोड़ दो। अब ये सोचो कि कुणाल को हम अजमेर जाने से रोके कैसे जी। ओ अब क्या हो गया तुझे? कुणाल को वहां जाने से रोकना क्यों जाती है? नेवर माइंड, पर आपको ना कुछ पता ही नहीं होता कभी। हाय वहाँ ना श्रद्धा जा रही है, वो भी उसी कॉलेज रीयूनियन में, दोनों ना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जी, आप कुछ भी कीजिए, बस उसे वहां जाने से रोकिए ना। देखिए आप भी कुछ सोचिए, मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ। कैसी रही शॉपिंग? अरे बहुत बढ़िया। एक मिनट, मैं दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाऊंगी। ये देख। पहले मैं दिखाऊंगा मैडम। अरे कर्नल साहब, where are your manners? Ladies first. अरे मैडम मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ कि नहीं, पहले मैं दिखाऊंगा। अरे बाबा आप दोनों तो ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो भाई। कौन कोई भी ड्रेस पहले दिखा दो, लेकिन पसंद तो श्रद्धा दीदी को ही करनी है ना। अरे इसीलिए तो दिखा रही हूँ, देखना ये कैसी लगेगी उस पर। इट्स अ गाउन। काला? मेरी बेटी ये थोड़ी पहनेगी, मेरी बेटी तो पहनेगी। लुक एट दिस। अरे ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, माननी पड़ेगी आपकी चॉइस पापा जी। हाँ साड़ी अच्छी है, पर ये कितना ट्रेंडी और फैशनेबल है।
काली है बट बड़ी स्मार्ट ड्रेस है। बताओ। हाँ बोल ना बेटा, आई एम श्योर श्रद्धा ये पसंद करेगी। तो श्रद्धा दीदी के लिए एक्चुअली दीदी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सी ड्रेस वो पसंद करे, जैसे कि मैं अभी हो रही हूँ। दोनों ही ड्रेसेस बहुत अच्छी है। पर पता है मैंने तो इस ड्रेस के साथ मैचिंग शूज और एक्सेसरीज भी खरीद ली हैं। अरे वाह, पर मम्मी जी मैं एक्सेसरीज पे डिस्काउंट तो दिया है ना? अरे ड्रेस और ये सब साथ में लिया है तो डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। अरे किट्टू बेटा, मेरी श्रद्धा की खुशियों के लिए कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं। तो मैडम ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। अब देखना कितनी खुशी खुशी लौटेगी वहां से श्रद्धा। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही वक्त में हो रहा है। सब गलत हो रहा है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। गलत है सब कुछ, गलत। मॉम, ये क्या मॉम? अरे आप मेरा सामान क्यों निकाल रहे हो? हाय हाय कुणाल, मेरा बच्चा, देख तू ना कहीं नहीं जाएगा। हाय मेरा बच्चा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मर जाएगी तेरी माँ। क्या? अरे लेकिन हुआ क्या? जब से तेरे जाने की बात हुई है ना, बस कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। पहले तो वो कौवा छत पर काव 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 कर रहा है, और तो और जब मैं दूध उबालने गई ना किचन में तो दूध उबलकर भी गिर गया। इतना कुछ काफी नहीं था, वो पूजा का दिया भी बुझ गया। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे होता है मॉम ये सब। क्या होता है? तू तो कुछ समझता ही नहीं। वो काली बिल्ली भी रास्ता काट गई। क्या? घर में बिल्ली आई थी? हाँ हाँ, अरे नहीं, लॉन में थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना सब समझ गई हूँ बेटा, ये सब ना ऊपर वाले का इशारा है। वो चाह रहा है कि तू कहीं नहीं जाए। ये आप भी क्या अंधविश्वास में पड़ गई मॉम? क्या बातें कर रहे हो? देख, ये सब अंधविश्वास नहीं है। बाबा जी ने कहा है मुझसे कि मैं ना तुझे कहीं नहीं जाने दूं। देख बेटा, तू मेरी बात समझ, ये प्लान ना सब कैंसिल। अब नहीं नहीं नहीं, ये प्लान मेरा कैंसिल नहीं हो सकता है मॉम। आप भी क्या है बाबा की बातों में आ गए? बेटा तू ना कुछ समझता नहीं है। वाह भाई वाह, माँ बेटे के बीच की प्यार भरी महाभारत वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। देखिए ना जी, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैं इसे कब से समझा रही हूँ कि ये कहीं नहीं जाएगा, पर बस जिद लगाए बैठा कि जाएगा। और आपको याद है ना, वो मेहता साहब, उन्होंने ना बाबा जी की बातों को अनदेखा कर दिया था। हाय हाय जी, याद है ना, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। अरे डैड, ये क्या हो गया है मॉम को? पहले कह रही थी कि जाओ जाओ जाओ, अभी कह रही है कि कैंसिल करो, वो भी बिल्ली के रास्ता काटने पे। हाँ, अब आप ही बताइए डैड, कौवा काव काव नहीं करेगा तो क्या म्याऊं म्याऊं करेगा? मॉम आप भी ना इन चक्करों में पड़ जाती है। और वैसे मैं तो जाने वाला हूँ, है ना? मेरी बैग ठीक से पैक कर देना वापस। बाय, संभाल लेना डैड। कुणाल, कामनी, और तू भी अपने पुत्र को रोकने के लिए उससे क्या क्या कह देती है भाई? आदि जी, अरे मजाक नहीं। आग लगे उसके फंक्शन को। दोबारा पैक कैसे करते हैं ये लोग? हाँ कीजिए कीजिए, इसीलिए तो कह रही हूँ ड्रेस। क्या बात है, बड़ी खुशी जताई जा रही है। हाँ तो श्रद्धा दीदी की रीयूनियन पे। अरे वैसे तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? मेरी मीटिंग जो कैंसिल हो गई है, किसी ने फेशियल करके ना डेट जो करवा दी थी। आनंद जरा देख तो हम श्रद्धा के लिए क्या क्या लाए हैं। बड़ी जोरों शोरों से पार्टी की तैयारी की जा रही है। अरे किट्टू बेटा, अब तो आनंद भी आ गया, एक कप चाय हो जाए। हाँ हाँ अभी लाई, और साथ में मैंने नाचोस विद व्हाइट सॉस बनाया है, वो भी लेकर आ। अरे वाह किट्टू, हम 2 दिन में खा चुके हैं, अब ऐसा करो बाकी सबको खिला दो। वेरी फनी। अरे क्या बात है, श्रद्धा आ गई? नहीं आई अब तक, उसे सरप्राइज देंगे हम। मम्मी, श्रद्धा का सुन करना मेरा भी मन करता है कि अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलो, लेकिन कई बार लगता है कि क्या पता सब बदल गए। वैसे शादी के बाद तो सभी बदल जाते हैं ना। आनंद जी? आनंद, श्रद्धा वहां जाकर खुश होगी ना? और क्या? नहीं, मेरा मतलब है वो वहां जाएगी, अपनी सारी सहेलियों से मिलेगी। अब तक तो उनकी भी शादी हो चुकी होगी।
सभी अपने अपने पतियों के बारे में बात करेंगे। श्रद्धा क्या कहेगी उनसे? वो कहीं दुखी ना हो जाए बस। अरे मैडम, आप क्यों बेकार में परेशान हो रही हैं? हाँ, कोई कंपटीशन के लिए थोड़ी जा रहे हैं भाई। एक दूसरे से मिलेंगे, गप्पे शप्पे होंगी, पुरानी यादें ताजा होंगी, मजा आएगा। हाँ, फिर भी चिंता तो होगी। अकेली जा रही है बच्ची। मम्मी, श्रद्धा ने वहां से ग्रेजुएशन की। और एक बात बताइए, जब श्रद्धा वहां पढ़ाई करती थी और अकेली जाती थी तब तो आपको डर नहीं लगता? और वैसे भी आप जानते वो अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ वो होगा ना। कौन? कुणाल। कुणाल? अरे कुणाल भी वहां जा रहा है? बिट्टू, तुमने इन्हें बताया नहीं? मम्मी, कुणाल भी माउंट बीम कॉलेज से पढ़ा है। ओह, वाकई? जी पापा जी, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि कुणाल भैया और श्रद्धा दीदी दोनों सेम कॉलेज में पढ़े। पर मम्मी जी, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल भैया जा रहे हैं ना श्रद्धा दीदी के साथ। कुणाल, कुणाल। अरे ऑफ कोर्स यार, इसीलिए तो फोन किया मैंने तुझे। कुणाल। अच्छा सुन, अरे मेरी हाँ बात विराज, इट्स फाइनल। अरे मेरी बात तो सुन। फाइनल यार, मैं पक्का आ रहा हूँ। बात सुनेगा? यस, इट्स डन। ओहो, हाँ, कुणाल फोन रख। और मेरी बता, बात- सारी पैकिंग हो गई तेरी? रामदीन, इसके साथ अचार होना तो मजा आ जाएगा। अभी लिखा है। और सुन विराज, इस बार ना मैंने पता किया है, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं रियूनियन में। हे, और तो और एक कुशाल लंदन से भी आ रहा है। मजा आ जाएगा यार, है ना? फोन रख। ठीक है। अरे हाँ यार, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। और सुन, तू भी आ जाना, ओके? बाय। भैया अचार बहुत बढ़िया अचार है। मैम साहब, आपको क्या दूं? मुझे कुछ नहीं खाना है, ठीक है? तो बताइए मॉम, क्या लेंगी आप? अरे ये तो फेवरेट भरता है आपका, लीजिए ना, बहुत टेस्टी लग रहा है। मॉम, इस ड्रामा का क्या मतलब है? तुझे तो मेरी सारी बातें ड्रामा ही लगती है ना? कोई इज्जत है मेरी? हाँ? अरे मॉम मॉम मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? देखो, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपकी इतनी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन अब आप ये खाना ना खाने की बात करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अब देखो ना, इतना बढ़िया भरता बनाया रामदी ने, जरा चक्के तो देखो। आपकी तो फेवरेट डिश है ना। तो आइए, बैठे बैठे, अरे बैठे ना, हम साथ में खाते, आइए। मैं ना कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक तू मेरी बात नहीं सुन लेता। तू अजमेर नहीं जाएगा बस। मॉम प्लीज, खाना खा के बात करें, बहुत भूख लगी है। हाँ ना, अरे आइए ना। अरे अरे, तुझे कोई मेरी परवाह है? नहीं ना, तो मुझे भी तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू खाना खा ले। हाँ, खा लेना खाना। इस घर में ना दोनों बाप बेटे मेरी बात कभी नहीं सुनते। किसी को मेरी परवाह नहीं है, बस चाहे मैं भूखी मर जाऊं। मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? दीवार पर अपना सर मारने। तो जब दीवार टूट जाए ना, तब आ जाना। हो, नेवर माइंड, हद हो गई। यार ये तो सीरियस हो गई। अरे मॉम, मॉम, मॉम ओपन द डोर। अगर तू जिद्दी है ना, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। माँ हूँ तेरी। थैंक यू बेटा। श्रद्धा को पता है? नहीं मम्मी जी, शायद तो नहीं पता है। मम्मी जी, हमें दिवाली की शॉपिंग भी तो करनी है ना, कब करेंगे वो सब? अरे बेटा, वो तो ऑलरेडी करके आई हैं। इन्होंने दिए चुने हैं, और फुलझड़ियां, अनार, क्या क्या ऑर्डर करके आई हैं। शाम तक पहुंच जाएगा सब सामान। मैडम को बताइए ना, जो ध्रुव के लिए ड्रेस लाया हूं मैं। लो पापा जी, अब क्या फायदा? ध्रुव तो अपनी स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए चला गया। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। मम्मी जी, थोड़ा पहले लाना चाहिए था। मम्मी जी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बोलो। हाँ बात है, सब चाय शाय पी रहे हैं। अभी मेरी चाय। अरे हाँ, अभी लाई।
एक्चुअली मर्द ऐसे मूड में तभी रहता है जब उसकी बीवी मायके चली जाती है। नहीं नहीं पापा जी, आशीष तो इसलिए इतना खुश हो रहा है क्योंकि आज उनकी बीवी जो लौट रही है अपने मायके से। इतनी जल्दी लौट रही है वो? अब मेरा मतलब मुझे लगा कि भाई दिवाली मना के आएगी। क्या कि शादी के बाद ये पहली दिवाली है ना, वो अपने ससुराल में मनाएंगी ना धूमधाम से। और मम्मी जी ने तो ढेर सारी तैयारियां भी करके रखी। तो क्या क्या तैयारियां की है मैडम आपने? हाँ? मैं थोड़ी लेट जाती हूँ, थकान महसूस कर रही हूँ। मैं आती हूँ। मैं कर। लेटिए मैडम। हाँ, आराम कर ले। हाँ मम्मी जी। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि मैं जया को लेने चला जाता हूँ। इतने दिन बाद आ रही है ना, अच्छा लगेगा उसे। अच्छा, कैसे जाएगा? वो सोच रहा था कि आपकी गाड़ी ले जाऊंगा। गाड़ी लेकर जाएगा? क्यों नहीं? अब मेरा मतलब है बहू आ रही है घर पे तो कोई रथवत में लेके आए उसको। क्यों किट्टू, एक शानदार स्वागत हो जाए। पापा अभी तो आए भी नहीं, अभी से ही शुरू हो गए। आनंद, किट्टू, तुम ऐसा करो, मम्मी के लिए एक कप चाय बना दो, मैं उन्हें देकर आता हूँ। अभी लाती हूँ। हाय हाय, पहले ही इतनी सारी मुसीबतें हैं मुझ पर। फिर अब ये क्यों फोन कर रही है मुझे? हद है, अब बात तो करनी पड़ेगी। हेलो जी अमृत बहन जी, कैसी हैं आप? मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ, अभी कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कहिए ना। सब कुशल ना? श्रद्धा और कुणाल एक ही कॉलेज से है, ये बात आप जानती थी? जी जी। तो दोनों एक साथ जाएंगे कॉलेज के रियूनियन में। जी पता है मुझे, तभी तो ना मेरा सिर। कामिनी जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने बेटे से कह देंगे कि वो मेरी बेटी श्रद्धा से वहां मिले जुले नहीं। क्या मतलब आपका? मेरा बेटा? उसके कारण श्रद्धा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुणाल के कारण? कामिनी जी, ये कुणाल ही तो है जो श्रद्धा के आगे पीछे घूमता है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। वैसे मैं भी श्रद्धा को रोक सकती हूँ, पर क्यों रोकूं? इसका मतलब ये होगा कि मैं श्रद्धा को एक नॉर्मल जिंदगी जीने से रोक रही हूँ, जो मैं नहीं करना चाहती। उसके कॉलेज का फंक्शन है, उसे जाना चाहिए। अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से मिलकर उसे जो खुशी हासिल होगी मैं उससे छीनना नहीं चाहती। लेकिन वो, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी बिना सिर पैर की बातें करे और मेरी बेटी भुगते। गलती आपके बेटे की है, आप उसे समझाइए, उसे रोकिए टोकिए, जो कहना है कहिए, पर उसे मेरी बेटी से दूर रखिए। आप समझ गई होंगी। मैं रखती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।